हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ यूके ट्रिपल एस सी के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पर न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है IASpaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है यूके ट्रिपल एस सी रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पे। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ यूके ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम, या फिर इसके हाइलाइट्स, डेट्स, नोटिफिकेशन, PDF, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ीस, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम सेंटर, पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, रिजल्ट, कट ऑफ, सैलरी एंड प्रमोशन। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे। फिर हम आते हैं व्हाट इज़ यूके ट्रिपल एस सी। यूके ट्रिपल एस सी क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितनी वैकेंसीज है, कितने पोस्ट हैं और इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका यहाँ पे फुल फॉर्म है उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ये इसका फुल फॉर्म है। फिर हम आते हैं हाईलाइट्स पे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है नेम ऑफ द अथॉरिटी, there are many vacant position, name of the post, type of job, location job, model of application and official website। ये सारे इसके हाईलाइट्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं एग्ज़ाम डेट्स पे। जैसे कि अगर आपको किसी भी चीज़ के डेट के बारे में जानना हो, जैसे और नोटिफिकेशन का, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट, रिज़ल्ट, इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के डेट के बारे में जानना हो तो फिर आप इस वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। फिर हम आते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन PDF आपको किस तरह डाउनलोड करना रहता है, कौन सी वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना रहता है और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है। सबसे पहले आपको आना रहता है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट के लिए रहेगा वहाँ पे, तो फिर आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नेम और अपना डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना रहता है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है तो फिर आप नोटिफिकेशन PDF देख सकेंगे और आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या फिर PDF भी बना सकते हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई रहती है, जैसे कि एग्ज़ाम डेट्स या फिर रिज़ल्ट, एग्ज़ाम पैटर्न, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई रहती है। फिर आता है वैकेंसीज़ पे। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज़ होती हैं। यहाँ पे वैकेंसीज 291 पोस्ट एंड केमिस्ट बीइंग द ओनली पोस्ट विथ अवेलेबल वैकेंसीज दी गई हैं। जैसे कि अलग अलग कैटेगरी के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज होती हैं। जैसे कि है यहाँ पे मेल पुलिस कांस्टेबल के लिए 785 है, PAC एंड IRP के लिए है 291, फायरमैन मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है 445। ये पूरा टोटल हुआ 1521 और ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होते रहती हैं। फिर आते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है अगर आप इंडिया के हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप 1962 से पहले किसी और कंट्री में रहते थे और आप परमानेंटली इंडिया में रहने के लिए आ गए हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एज लिमिट दी गई है। जैसे कि अगर आपकी एज PAC के लिए 18 to 22 के अंडर में है तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। और फायर फाइटर्स के लिए है एज 18 to 25 के अंडर में है तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इससे कम है या फिर इससे आप ज़्यादा हैं तो भी आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया कि कितनी आपकी एज कंप्लीट होनी चाहिए, 12th इंटरमीडिएट्स कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। फिर यहाँ पे आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह फिल करना रहता है, कौन से वेबसाइट के थ्रू फिल करना रहता है। सबसे पहले आपको आना रहता है ऑफिशियल वेबसाइट पे।
फिर आपको ओपन करना रहता है करियर सेक्शन का ओपन करना रहता है। फिर आप उसके होम पेज पे ओपन हो जाएंगे और वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है सेक्शन दिया रहेगा, उस पर आपको क्लिक करना रहता है। सर्च फॉर द यूके SSC पोजीशन यू विश टू अप्लाई फॉर, जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना रहता है आपको उस पर सर्च करना रहता है। फिर आप न्यू पेज में ओपन जाएंगे, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल करना रहता है आपको, जैसे कि आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका रोल आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी रहती है। उसके बाद उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड रहते हैं जो आपको उसमें देना रहता है। डॉक्यूमेंट जैसे कि आप पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारी उसमें डॉक्यूमेंट्स भी देनी रहती है। अगर आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे दी तो फिर आपको उसमें फ़ोटोग्राफ स्टिक करनी रहती है, फ़ोटोज़ एंड सिग्नेचर करना रहता है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो फिर आपको एक बार स्टार्टिंग से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म रीचेक करना रहता है। अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म रीचेक कर लिया है तो फिर आप सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे फ़ीस के लिए भी दिया गया है कि आप वो किसी भी तरह फ़ीस दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। अब एडमिट कार्ड एग्ज़ाम पे 10-15 डेज़ पहले आती हैं, या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। और सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया गया है। फिर हम आते हैं और एडमिट कार्ड पर क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू विंडो में ओपन हो जाएंगे। फिर आपको उसमें अपना कुछ इन्फॉर्मेशन देना रहता है, जैसे कि आपका नेम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोल नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी रहती है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन भी दे दी है तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे। अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया है तो फिर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। फिर आते हैं हम एडमिट कार्ड के अंदर जाके इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है, जैसे नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, आपका नेम, फोटोग्राफ, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर नेम, जेंडर, एग्ज़ाम सेंटर कोड, कोर्स नेम, कैटेगरी जैसे कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC, ST, BC या फिर और अदर भी। फिर नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, एप्लीकेंट्स रोल नंबर, एड्रेस ऑफ द टेस्ट सेंटर, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई रहती हैं। फिर एग्ज़ाम टाइम ड्यूरेशन, एग्ज़ाम डेट एंड टाइम, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स एंड सिग्नेचर ऑफ द एग्ज़ाम काउंसलर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी रहती है। फिर यहाँ पे आते हैं हम डॉक्यूमेंट्स पे, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहती हैं एग्ज़ाम हॉल में, जैसे कि एम्प्लॉय ID रहता है, वोटर ID, पैन कार्ड, फोटोग्राफ, आइडेंटिफिकेशन फॉर कॉलेज, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब और भी डॉक्यूमेंट्स देनी रहती है। फिर आते एग्ज़ाम सेंटर, आप एग्ज़ाम सेंटर कहीं पे भी जा सकते हैं, उत्तराखंड में ही रहेगा, जैसे देहरादून में आपका एग्ज़ाम सेंटर जाता है। फिर एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितना आपको टाइम मिलेगा कंप्लीट करने के लिए और कौन कौन से सब्जेक्ट होती हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप हिंदी, जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज़, यहाँ पे 3 सेक्शंस होती हैं। क्वेश्चन 100 मार्क्स से रहता है और आपको 100 क्वेश्चन रहते हैं और 100 मार्क्स के, और आपको टाइम मिलता है 2 आवर्स कंप्लीट करने के लिए एग्ज़ाम। फिर आते हैं सिलेबस, कौन कौन से सिलेबस आपको स्टडी करनी रहती है, कौन कौन सी टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है जनरल नॉलेज। फिर जनरल नॉलेज के टॉपिक्स क्या हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, साइंस एंड इनोवेशन, इंडियन कल्चर, पॉलिटिकल साइंस, नेशनल न्यूज़। वैसे यहाँ पे बहुत सारी टॉपिक्स दी गई जैसे अबाउट इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, इंपॉर्टेंट डेट्स, स्पोर्ट्स, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, इंडियाज़ हिस्ट्री, बहुत सारी यहाँ पे टॉपिक्स नेम दी गई हैं। फिर ये हिंदी के लिए दिया गया है और ये जनरल स्टडीज़ के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए दिया गया टॉपिक्स इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं प्रिपरेशन टिप्स, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना रहता है हर एक सब्जेक्ट के लिए। जैसे कि यहाँ पे नेम ऑफ द बुक दिया गया, ऑथर दिया गया, किसने पब्लिश किया, सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। प्रिपरेशन टिप्स होता है कि सबसे पहले आपको अपने स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाना रहता है। आपको हर सब्जेक्ट के लिए टाइम किस तरह से मैनेज करना, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया रहता है। और आपको स्टडीज़ अच्छी करनी है, ज़्यादा स्ट्रेस लेके स्टडीज़ नहीं करनी है। और फिर आते हैं हम रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आती हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको रिज़ल्ट पे क्लिक करना रहता है 2022 के। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आपको उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और अपना नेम,
ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करना रहता है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है तो फिर आप अपना रिज़ल्ट देख सकेंगे स्क्रीन पे। अगर आपने स्क्रीन पर अपना रिज़ल्ट देख लिया है तो फिर आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या फिर PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। फिर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स होता है कि आपको इस मार्क्स से ज़्यादा ही मार्क्स लाने रहते हैं। अगर आप अगर इससे कम मार्क्स आया तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। जैसे जनरल के लिए दिया गया है हम 40 मार्क्स, OBC के लिए है 35 मार्क्स, SC ST एंड एक्स सर्विसमैन के लिए है 30 मार्क्स। सो आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, किस तरह आप सेलेक्ट होंगे। अगर आपने टाइपिंग टेस्ट में पास हो गए हैं, फिर प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम सब में पास हो गए हैं और आपके साथ डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर सैलरी एंड बेनिफिट्स, अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज होती हैं। आपका स्टार्ट होता है 29,200 टू 1,10,000 लास्ट रहता है। अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज होती हैं। और अगर आपने अप्लाई किया था और आप इसमें ज्वाइन हो गए हैं तो फिर आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे दिया गया वीकनेस दिया गया है, फोकस योर एफर्ट और इम्प्रूविंग दैम, बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं आपके इसमें। फिर आते हैं यहाँ पे प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ, कुछ टाइम बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा किसी वो पोस्ट में किसी भी। और अगर आपने इसमें अप्लाई किया था तो फिर आपको इसमें क्या क्या ड्यूटीज़ रहती हैं उन सब के बारे में भी दिया रहता है। सो यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चंस दी गई हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।